हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल की जो कुछ अन्य प्रमुख मूर्तियां बच गई थी उनको हम पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों पर चर्चा की थी और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ बनी हैं, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित। तो बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से संबंधित ज़्यादातर मूर्तियाँ बनी हैं, जैन धर्म से बनी है लेकिन बहुत ज़्यादा बनी भी नहीं है और बहुत प्रमुख भी नहीं है। ठीक है, और एक उससे अगर एक शैली की तरीके से देखा जाए अगर गुप्त काल में गुप्तकालीन जैन मूर्तियों को, तो गुप्तकालीन जो जैन मूर्तियां हैं और जो बौद्ध मूर्तियां हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल धार्मिक चिन्ह और उनकी वेशभूषा का ही अंतर है जैन मूर्तियों में। ठीक है, तो इन दोनों जो मतलब गुप्त काल में जो जैन मूर्तियां बनी हैं वो बुद्ध जी की तरह ही लगती हैं, केवल धार्मिक चिन्ह और वेशभूषा का अंतर है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं जो कुछ अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं गुप्त काल की। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, पहली तो मिली है खड़े हुए बुद्ध। खड़े हुए बुद्ध कांसे में बनी है, कांसे में बनी है और उत्तर प्रदेश से प्राप्त है। 37 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये कहाँ रखी है? नेल्सन गैलरी, बोस्टन। ठीक है, नेल्सन गैलरी बोस्टन में ये संग्रहित है। और एक दूसरी जगह है अंकिस संग्रहालय, कैंसास। अंकिस संग्रहालय कैंसास, ये जो है ये यहाँ पर संग्रहित है, कैंसास में संग्रहित है। और ये कैंसास कहाँ है? मैनहट्टन। ठीक है, मैनहट्टन यूएस में, मैनहट्टन यूएस। ठीक है, तो खड़े हुए बुद्ध कांसे में बने हैं, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, 37 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और नेल्सन गैलरी इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेल्सन गैलरी बोस्टन और अंकिस संग्रहालय कैंसास में संग्रहित हैं। ये मैनहट्टन यूएस में है। ठीक है, और ये जो खड़े हुए बुद्ध हैं ये एक और अभी मैंने आपको जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां बता रहे थे उनको, उनमें जो है बलुआ पत्थर में निर्मित है, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी है देवी गंगा, एक मकर पर खड़े हुए। ठीक है, ये इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, देवी गंगा एक मकर पर खड़े हुए। और ये जो है बेसनगर से प्राप्त हुई है। ठीक है, बेसनगर, बेसनगर के एक मंदिर से, बेसनगर, और रेतीले पत्थर में बनी है, रेतीले पत्थर, 5वीं शती, 5वीं शती। ठीक है, इसका समय है 5वीं शती। देवी गंगा एक मकर पर खड़े हुए और रेतीले पत्थर से ये बनी है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 76 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर है। और ये जो है फाइन आर्ट म्यूजियम बोस्टन में सुरक्षित है। फाइन आर्ट म्यूजियम बोस्टन में सुरक्षित है, संग्रहित है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है बुद्ध व उनके दोनों ओर
दोनों ओर बोधिसत्व खड़े हुए, बोधिसत्व खड़े हुए, या बाघ गुफा से प्राप्त हुआ है, बाघ गुफा, और 5वीं सती इसका समय है। ठीक है, उसके बाद है उड़ते हुए गंधर्व, उड़ते हुए गंधर्व 6ठी शताब्दी से में ये बना है और अजंता से प्राप्त हुआ है, अजंता से प्राप्त। ठीक है, उसके बाद है बैठे हुए बुद्ध, बैठे हुए बुद्ध, भूमि स्पर्श मुद्रा, मुद्रा बलुआ पत्थर में बने हैं, और उड़ीसा के निकट, उड़ीसा के निकट रत्नागिरी गिरी मठ से प्राप्त हुए हैं। 6ठी शताब्दी के आरंभ में इसका समय है, 6ठी शताब्दी के आरंभ में इसका समय है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। खड़े हुए बुद्ध, देवी गंगा एक मकर के ऊपर खड़े हुए, और बुद्ध व उनके दोनों ओर बोधिसत्व खड़े हुए, और उड़ते हुए गंधर्व, बैठे हुए बुद्ध। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा बलुआ पत्थर में बने हैं, उड़ीसा के निकट हैं, और उड़ीसा के निकट रत्नागिरी मठ से प्राप्त हुए हैं, और 6ठी शताब्दी के आरंभ में इसका समय है। ठीक है, तो ये गुप्त कालीन कुछ जो अन्य मूर्तियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, गुप्त काल में पत्थरों से तो मूर्तियां बनी ही हैं, और इसके अतिरिक्त टेराकोटा में भी मूर्तियां बनाई गई हैं, मतलब बनी हुई मिली हैं, और टेराकोटा के भी बहुत उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और लगभग सभी धर्मों से संबंधित टेराकोटा में भी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन मुख्य विषय जो है वो शिव और पार्वती का से संबंधित रहा है। ठीक है, और इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया लोहे का लाट जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। लोहे का लाट, ये आपने पता नहीं, अगर दिल्ली आप घूमने गए होंगे तो आपने कुतुब मीनार के पास ये बना है लोहे का लाट। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, लोहे का लाट, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास महरौली गांव में स्थित है। ठीक है, और इसे दिल्ली की किल्ली कहा जाता है, इसे दिल्ली की किल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, लोहे का लाट दिल्ली की किल्ली कहा जाता है, और गुप्त काल की मूर्तिकला के अद्भुत उदाहरणों में से ये एक है। और पूरे लाट की जो ऊंचाई है वो 23 फुट 8 इंच है, 23 फुट 8 इंच है। ठीक है, ऊंचाई लाट की। और जो है ये इसमें चौकी के ऊपर पहले गरुड़ की एक मूर्ति मतलब ढलाई के साथ यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, और मतलब गरुड़ की मूर्ति बनी हुई थी चौकी के ऊपर, और इसमें लोहा भी बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का लगा हुआ है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक स्त्री का सिर मिला है, स्त्री का सिर 5वीं सती ईस्वी का है, और मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें गुप्त काल की थी, और मूर्तियाँ यहाँ पे
और गुप्त काल में जो है मूर्तिकला के उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने आपको पढ़ाए। और भी हैं, आप देख सकते हैं, बुक में पढ़ सकते हैं और सर्च करके भी देख सकते हैं। और यहाँ की मूर्तिकला और वास्तुकला बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की है, तो शायद इसीलिए इसे गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये गुप्त काल हो गया आपका, और इसकी मूर्तियाँ मैंने आपको बता दी। अब हम गुप्त काल के मंदिरों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।